अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके हक़ में आसानियाँ पैदा करे और बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाजे। आज बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ। ये हमारी यूथ में जो है ना, ये बढ़ रही है ये बात, जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ। हमारी यूथ के जो नौजवान हैं, गर्ल्स और बॉयज़, अक्सर जब अपने घर वालों से किसी बात पे इख्तलाफ करते हैं तो ये बात बड़ी आसानी से कह देती हैं कि मैं तो गलत घर में पैदा हो गया हूँ, या मैं तो गलत घर में पैदा हो गई हूँ, मुझे यहाँ पैदा ही नहीं होने चाहिए था। जिस तरह की मेरी सोच है या जिस तरह का मेरा ज़हन है, उस घर के लोग वैसे नहीं हैं। तो ये एक बड़ी तकलीफ़देह बात है। चलिए मान लेते हैं कि आप किसी एक गलत घर में पैदा हो गई हैं, तो आपने तो ये बात अपने पेरेंट्स को कह दी, लेकिन क्या आपके पेरेंट्स ये कहते हैं आपको जवाब में कि हाँ, अगर तुम गलत घर में पैदा हो गए हो तो हमने भी एक गलत बच्चे के ऊपर वक्त ज़ाया किया, पैसे लगाए, उसको परवान चढ़ाया, और जब वो 18, 19, 20 या 25, 27 साल का होता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि वो किसी गलत घर में पैदा हो गया। ये बात उनके ऊपर कितनी तकलीफ़ देह होती है, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आपके नज़रियाती इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन उन इख्तलाफात की वजह से आप अपने माँ बाप की जो पूरी की पूरी मेहनत है, जो मोहब्बत है, वो आप ज़ाया नहीं कर सकते। देखें, जब हम किसी इंसान के साथ चलते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो ज़िंदगी के हर मोड़ पे आपके साथ हाँ में सर हिलाए, या ज़िंदगी के हर मोड़ पे आपकी मदद को पहुँचे। बाज़ औक़ात कुछ मौक़ों पर कुछ और रास्ते होते हैं। हर बंदा आपको हर चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं होता। एक शख्स मिसाल के तौर पे ले लीजिए कि कोई आपका बहुत करीबी जानने वाला, कोई माँ बाप हैं, जो आपके माँ बाप हैं वो अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। अब आपके कुछ दोस्त हैं, तो वो आपके दोस्त आपके पेरेंट्स की जगह पूरी नहीं कर सकते, और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे पेरेंट्स ने आना, वहाँ पे आपके दोस्त पूरी नहीं कर सकते वो जगह। तो ज़िंदगी में हर चीज़ एक तसलसल के साथ चलती है। आप ये अपने माँ बाप के ऊपर इम्पोज़ नहीं कर सकते कि मेरे हर मामले में मेरे माँ बाप हाँ करेंगे, ठीक है। आप भी तो कितने मौक़ों पे अपने माँ बाप की जो कह लें कि तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं, उन पे पूरा नहीं उतरते। तो क्या माँ बाप भी आपके ऊपर इस तरह से बात करते हैं कि तुम मेरी औलाद नहीं हो, तुम गलत घर में आ गए हो, तुम्हें इस घर में नहीं किसी फ़लाँ घर में होना चाहिए था? और अगर वो ऐसा कह भी दें तो कोई बात नहीं, उनके एहसानात हैं आपके ऊपर, आपका ये कहना जायज़ नहीं बनता। देखें, नज़रियाती इख्तलाफात किसी वजह पे होगा, चंद एक वजूहात होंगी, सारी बातों पे तो इख्तलाफात नहीं होगा। बट इतनी बड़ी स्टेटमेंट पास करना हमारा राइट नहीं है। बीइंग अ बच्चे, हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप की उन जो ज़िम्मेदारियाँ जो वो बचपन में हमारे साथ पूरी करते आए, इतने टफ़ हालात में हमें उन्होंने पाला, संभाला, सब कुछ किया, हमें वो फरामोश नहीं करनी चाहिए। आज की यूथ का ना ये एक सिंपल सा टॉपिक हो गया है। जब भी कोई माँ बाप की कहीं पे बैठ के बात करेंगे तो वो ये जुमला ज़रूर इस्तेमाल करेंगे कि मैं तो गलती से इस घर में पैदा हो गया हूँ, या मैं तो गलती से इस घर में पैदा हो गई हूँ, ये मेरी जगह ही नहीं थी, मुझे इस घर में पैदा नहीं होना चाहिए था। तो ये बहुत तकलीफ़देह होती है चीज़। आप इमेजिन करें, चलें आपने ये बात कर दी, मैं आपसे ये सवाल करती हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके माँ बाप ने एक गलत बच्चा पाला, आपके माँ बाप ने एक गलत बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, आपके माँ बाप ने एक गलत बच्चे को अपने घर में जगह दे के रखी कि जब उसको 20 साल 25 साल के बाद रियलाइज़ हो, वो हमें डांटे, वो हमें इस बात पे जो है वो शाउट करे और बोले कि मैं तो गलत घर में पैदा हो गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ के किसी एक वजह पे आपके नज़रियात क्लैश कर रहे हैं। क्या ये सही बात है इस तरीके से बात करना अपने पेरेंट्स के साथ? लिहाजा मेरा काम इस चीज़ को बयान करने का यही है कि आपकी थोड़ी बहुत इस्लाह हो। कुछ बातें हो जाती हैं जो पेरेंट्स की माननी पड़ती हैं, कुछ बातें हो जाती हैं जहाँ पे खामोश रहना पड़ता है, लेकिन आप इस तरह से कता तल्लकी का इजहार मत किया करें। पेरेंट्स के दिल पे बहुत ज़्यादा सदमा और चोट पहुँचती है। हम लोग हर ज़िंदगी के हर लम्हे में कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। ज़िंदगी मुसलसल एक सीखने का नाम है। ज़िंदगी में बात करने के आदाब सीखने चाहिए, कोई मुश्किलात आ जाए उसको कैसे हमने बर्दाश्त करना है, फ़ेस करना है, वो सीखना चाहिए। तो माँ बाप की तरफ से अगर कोई परेशानी आ जाए ना, वो भी हमें कुरान पाक की तरफ से हिदायत है कि खामोश रहें, चुप रहें, उफ़ भी ना करें, कोई बात नहीं। आपका अगर एक मसला ख़राब हो रहा है पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, बाज़ औक़ात पेरेंट्स भी रिजिड हो जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, तो कोई बात नहीं, अल्लाह इसका भी आपको अजर देगा और अल्लाह ताला कोई दूसरा रास्ता आपके लिए निकाल देगा। आप फ़ोर्स मत करें। एक तो आप नाफरमानी के उसमें आ जाएंगे, दूसरा ये है कि आप अपने पेरेंट्स को भी अजियत देंगे।
تو ان کی جو پرانی جو ان کے جو احساس کرنے کی چیز ہے، جو ان کی ذمہ داریاں بچپن میں آپ کے ساتھ وہ پوری کرتے رہے اپنی، وہ دیکھ لیا کریں، ان کا پیار یاد کر لیا کریں، ان کا لاڈ یاد کر لیا کریں، کیسے وہ بچپن میں کرتے رہے۔ تو بعض اوقات اختلافات ہو جاتے ہیں، تو وہ کوشش کریں تو آپ اس طرح کے ورڈز نہ بولا کریں، یہ چیز پیرنٹس کو بہت تکلیف دیتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، رفع دفع کر لیا کریں، صلح کی طرف آ جایا کریں، ٹھیک ہے۔